नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या, कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूज़न फातिमा हॉस्पिटल की तरफ से आज आप लोगों से कंपोनेंट थेरेपी के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कि कंपोनेंट थेरेपी क्या होता है। सभी लोग यह जानते हैं कि होल ब्लड एक होता है जिसमें किसी भी मरीज को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो एक डोनर से ब्लड निकाल करके उस दूसरे मरीज में चढ़ा दिया जाता है। तो कॉम्पोनेंट थेरेपी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ब्लड बैंकिंग। मॉडर्न ब्लड बैंकिंग जो है कॉम्पोनेंट थेरेपी के बारे में बोलती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक डोनर से हम होल ब्लड लेते हैं तो वह एक की जान बचाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको 4 पार्ट्स में, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करने से एक यूनिट ऑफ डोनेशन से 4 पेशेंट्स की जान बच सकती है। दूसरा एडवांटेज क्या है कंपोनेंट थेरेपी का कि होल ब्लड जो होता है उसको हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रखते हैं। तो इसकी वजह से उसमें प्रेजेंट प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, यह सब 24 आवर्स के अंदर जो है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो पेशेंट को अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो उसको होल ब्लड चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके अलग अलग जो है टेम्परेचर्स पे अगर रखेंगे तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लाइक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे तो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको जो हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ 42 डेज की होती है। प्लेटलेट्स होता है उसको हम 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन की होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायोप्रेसिपिटेट को हम -40 to -80 डिग्री पे रखते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वह जो है 1 ईयर के लिए हो जाती है। तो अगर मरीज को जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होगी फिर वही कंपोनेंट चढ़ाएंगे तो वो पेशेंट को फायदा भी करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की। उसमें भी अब मॉडिफिकेशन होकर के ल्यूको रिड्यूस पैक्ड रेड ब्लड सेल्स आ गए हैं जिनको हम LPRBCs बोलते हैं। LPRBC का यह फायदा होता है कि जो नॉर्मल PRBCs होती हैं उसमें उसके कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स इसमें वाइट ब्लड सेल्स का रिडक्शन होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स का रिडक्शन होने से यह फायदा होता है कि कई बार मरीज को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसको ब्लड चढ़ाने के बाद जो है कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो भी बेसल टेम्परेचर है उससे 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कपकपी लगती है। और ये इन सारी चीज़ों को हम फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को कम करने के लिए 90% चांसेस कम हो जाती हैं अगर उनको हम ल्यूको रिड्यूस पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चढ़ाते हैं। अब जो है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चढ़ाने से हम बात करते हैं कि पहले हम बात करेंगे कि इसका ट्रिगर क्या है, किस हमें कब ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, सिजेरियन सेक्शन के लिए जा रही है तो उसके लिए 8 ग्राम पर डेसीलीटर का कट ऑफ रखा गया है। अगर कोई स्टेबल पेशेंट है और सर्जरी के लिए जा रहा है तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर इज द कट ऑफ। फॉर अ पेशेंट इज गोइंग फॉर द open heart surgery, cutoff is 8 gram per deciliter, and any patient is going for radiotherapy, then cutoff is 10 gram per deciliter. This is the trigger. ये triggers इसलिए बनाए गए हैं, this is the British Committee guidelines, ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि unnecessary wastage blood का ना हो, इस वजह से यह गाइडलाइंस बनी हुई हैं। अब बात करते हैं कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चढ़ाने से एक अगर यूनिट चढ़ा रहे हैं तो कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो एक अगर एडल्ट पेशेंट है 70 kg का तो उसमें अगर 1 यूनिट चढ़ाते हैं तो 1 यूनिट चढ़ाने से 1 ग्राम पर डेसीलीटर उसका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 3% उसका हिमेटोक्रिट बढ़ता है। लेकिन एक पीडियाट्रिक पेशेंट में अगर 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें उसका 3 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन बढ़ता है एंड 6% राइज इन द हिमेटोक्रिट वैल्यू। देन कम्स टू प्लेटलेट। प्लेटलेट भी 2 तरह के होते हैं, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है और एक सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट होता है। आम भाषा में मरीज लोग इसको बोलते हैं छोटा पैकेट और जंबो पैकेट। छोटा पैकेट इज द रैंडम डोनर प्लेटलेट। अब हम बोलेंगे कि कौन सा इनमें से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर किसी को 2 यूनिट के आसपास ज़रूरत है प्लेटलेट की तो फिर ठीक है, उसको रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ा दिया जाता है। बट एक पेशेंट जिसको 2 यूनिट से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो बेस्ट इज़ टू गो फॉर सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट। वाई, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स हैं उसमें अलग अलग डोनर्स से जो है प्लेटलेट निकाला जाता है। मल्टीपल डोनर्स मतलब मल्टीपल एक्सपोजर टू एंटीबॉडीज। लेकिन सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट पे एक ही पर्सन से जो है प्लेटलेट निकाला जाता है, इसका मतलब सिंगल पर्सन से ही एंटीबॉडीज का एक्सपोजर होगा। ऑल्दो सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर बट इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट एंड वी शुड गो फॉर द
बेनिफिशियल पार्ट, नॉट फॉर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दैट वी शुड नॉट सी। तो इसी वजह से सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट के लिए जाते हैं। अब इसके लिए ट्रिगर्स क्या होते हैं? अगर 5000 से कम है किसी का प्लेटलेट और उसमें ब्लीडिंग सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उसमें प्लेटलेट जरूर चढ़ाना चाहिए। 10,000 इज द कट ऑफ कि जब ब्लीडिंग सिम्टम्स आने लगे। अब ब्लीडिंग सिम्टम्स क्या आते हैं? वह शरीर पे लाल लाल चकत्ते, छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट्स आने लगते हैं, इसको हम परिप्यूरा बोलते हैं। तो इसका मतलब पेशेंट में ब्लीडिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, तो 10,000 इज द कट ऑफ। अगर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना है लाइक लंबा पंचर और एनी सर्जरी, देन कट ऑफ इज द 50,000 से अगर नीचे जा रहा है प्लेटलेट, तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। फॉर एनी मल्टीपल ट्रॉमा और एनी हार्ट सर्जरी और CNS सर्जरी, मतलब लाइक ब्रेन सर्जरीज, इन दैट कट ऑफ इज 1 लाख। अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो पहले प्लेटलेट करेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। अब बात करते हैं कि 1 यूनिट चढ़ाने से कितना पड़ता है। अगर 1 यूनिट हम RDP चढ़ा रहे हैं तो 5,000 से 10,000 के बीच में प्लेटलेट पड़ता है, और 1 यूनिट अगर हम SDAP चढ़ा रहे हैं तो 40,000 से 50,000 काउंट बढ़ जाता है। देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायोप्रेसिपिटेट। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम तब चढ़ाते हैं अगर पेशेंट को लीवर डिजीज है या पेशेंट DIC वगैरह में लैंड अप कर रहा है, तो उस केस में फ्रेश फ्रोजन चढ़ाया जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें सफ़ेद वाला पानी चढ़ा दीजिए, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो मैं यह बताना चाहूँगी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाने से कभी भी जो है प्रोटीन का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आपको प्रोटीन इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए एल्बुमिन थेरेपी की जाती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज नॉट फॉर हाइपोप्रोटीनीमिया। And then at last cryoprecipitate is there, in that various clotting factors are there। तो आम भाषा में अगर हम बोलें कि अगर हीमोफीलिया पेशेंट है तो हम उसको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, उसके में है प्रॉब्लम लेकिन उसमें फैक्टर्स की कमी है, तो उस केस में जो है क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाते हैं। तो हमारे फातिमा ब्लड सेंटर में हमारे पास जो है 100% ल्यूको रिड्यूस पैक्ड रेड ब्लड सेल की सुविधा है। क्रायोप्रेसिपिटेट यहाँ पे मिल सकता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, एंड 24/7 facility of single donor apheresis platelet is there. Thank you so much.